आपका पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुलाई 1946 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 570 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, कार के रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंजन को ठंडा करना होता है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 389 होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर भारत के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेल भीम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल लोधी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 में। आपका अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.6 मीटर होती है। आपका अगला प्रश्न है, रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 30 फरवरी 1928 में आया था। आपका अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोमेश्वर चौहान थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि असम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला होता है। आपका अगला प्रश्न है, सेतु भारतम योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 मार्च 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल किससे प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक
भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2016। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जय जवान जय किसान था।